गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 बता दिए हैं, आज हम लोग 2 समझेंगे। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है क्लास 10 का। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। अ वेसल एक वेसल है, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि एक वेसल है जो किस पे, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। वो वेसल जो है होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और उसके ऊपर में एक सिलेंडर है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो वेसल है कुछ इस तरह का है। आप देखिए इसके नीचे देखिए, ये वाला पार्ट को देखिए जो आपको येलो कलर का जो दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है ये हेमिस्फीयर है। ये हेमिस्फीयर है और ये कैसा है, होलो हेमिस्फीयर। देखिए ये होलो हेमिस्फीयर है। ये वाला जो पार्ट आप दिख रहे हैं येलो वाला, ये होलो हेमिस्फीयर है। और इसके ऊपर में देखिए, इसके ऊपर में आप देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो सिलेंडर है। ध्यान से देखिए फिगर में क्या है, इस शेप को देखिए ध्यान से। ये हमारा येलो वाला जो पार्ट है ये हेमिस्फीयर है, ये वाला जो पार्ट है वो हेमिस्फीयर है और कैसा है, होलो हेमिस्फीयर। और ये जो हमारा पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है ये है सिलेंडर। तो आप देखिए ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर ये किस पे बैठा हुआ है, ये हेमिस्फीयर पे है। ये जो सिलेंडर है हमारा वो किस पे लिया, किस जगह पे, ये जो सिलेंडर है वो हमारा हेमिस्फीयर के ठीक ऊपर में है। माउंटेड का मतलब यही होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ये जो नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया। डायमीटर का मतलब ये पूरा यहाँ से अगर हम ऐसे बीच से देखें तो ये वाला पूरा लेंथ जो डायमीटर दिया हुआ है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये वेसल का टोटल हाइट। टोटल हाइट कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, टोटल हाइट कहने का मतलब है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। और इसका भी तो हाइट होगा, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक नीचे तक जमीन तक इस तरह से लेंगे टोटल ऐसे, तो वो जो हमारा होगा वो टोटल हाइट है, ठीक है। और टोटल हाइट हमारा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया कहने का मतलब है ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये जो अंदर जो चीज को हम टच कर रहे हैं, देखिए ये अंदर का जो सरफेस एरिया वो निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया में किसका आ जाएगा, देखिए ये ऊपर में सिलेंडर है तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। और फिर उसके थोड़ा सा नीचे अगर हम चल जाएंगे, इसके और अंदर जाएंगे तो देखिए ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर भी लेंगे। अगर सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया को, ये सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया और ये जो हमारा यहाँ पे हेमिस्फीयर है उसका इनर सरफेस एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये जो हमारा वेसल है वो उसका पूरा इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगर हम इसको फिगर ड्रॉ करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। आप इसको बोर्ड में जूम कीजिए, देखिए ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक। तो नीचे आपका हेमिस्फीयर है और ऊपर में क्या, सिलेंडर है। मतलब हम लोग को पहले क्या करना होगा कि नीचे हेमिस्फीयर बनाना होगा। देखिए ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ठीक। और इसके ऊपर में क्या, इसके ऊपर में सिलेंडर है, इसके ऊपर में हमारा सिलेंडर है। तो ये हमारा हो गया सिलेंडर, जो कि सिलेंडर क्या है, माउंटेड है इसके ऊपर में। देखिए ये क्या था, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ये देखिए होलो हेमिस्फीयर था और उसके ऊपर में क्या, होलो सिलेंडर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो डायमीटर होगा। देखिए ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा हेमिस्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका आधा जो होगा वो रेडियस हो जाएगा और रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये जो हमारा वेसल है इसका टोटल हाइट जो दिया हुआ है
वो 13 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक का पूरा हाइट 13 सेंटीमीटर दिया। अब आप ही बताइए, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर ये 7 सेंटीमीटर क्यों होगा? इसलिए 7 सेंटीमीटर होगा कि ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है। तो आप बताइए, ये पूरा हमारा 13 सेंटीमीटर है, जिसमें ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये जो सिलेंडर है, सिर्फ सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? तो पूरा 13 है, उसमें 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारा निकलेगा वो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम ले। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना कि जहां पे भी माउंटेड अगर बोलेगा तो उस केस में क्या होता है कि माउंटेड कहने का मतलब है कि ये चीज देखो, ये नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर में इसका ये है, ऊपर में सिलेंडर है। तो ये इस पे, ये जो हेमिस्फीयर है इसके ठीक ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें ये जाके बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहां से देखिए, ये वाला किनारा देखिए, ये मतलब इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसका भी सरकमफेरेंस दोनों सेम होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा? सिलेंडर का भी होगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा। माउंटेड का मतलब यही होता है कि नीचे का जो पार्ट है उसका रेडियस और ऊपर का पार्ट का रेडियस दोनों सेम होगा। अगर रेडियस सेम नहीं होता, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये ज्यादा होता है, इसका रेडियस अगर ज्यादा होता और इसका कम होता तो ये इसके अंदर में घुस जाता। आप इसको कितना रखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं रखेगा। लेकिन आप देखिए ना, इसी को इस चीज को देखिए, ये है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, ये सिलेंडर है। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस क्या कम है। हम इसको यहाँ पे रखने का कोशिश करें, देखिए ऐसे, इस तरह से, तो ये यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए इसके अंदर में घुस गया, देखिए ये अंदर घुस गया। मतलब ये माउंटेड नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट, अगर ये जितना बड़ा है उतना पार्ट ये भी अगर रहता तो इस पे जाके ये क्या हो जाता? बैठ जाता, तो माउंटेड होता। अब थोड़ा देर के लिए इसमें देखिए, ये देखिए, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर। अब इसमें देखिए, अगर हम इस सिलेंडर देखिए ये जा रहा है, इसका मतलब ये भी माउंटेड नहीं हो रहा है। माउंटेड कहने का मतलब होता है कि ये इस पे पूरा क्या हो जाना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। तो ये तभी बैठेगा जब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ठीक, तो यहां पे क्या होगा समझ लीजिए कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस क्या होगा? सिलेंडर का। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। देखिए डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर, दोनों का सेम होगा। और ये हमारा कितना है? ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक, देयरफॉर रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और यहां से अगर हम हाइट निकालें, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, तो हाइट देखिए कितना होगा, समझिए। ये टोटल हमारा कितना? टोटल हमारा 13 सेंटीमीटर है, जिसमें ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ऊपर का पार्ट ये 6 सेंटीमीटर हुआ। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारा हो गया वो हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो किसका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा? ये देखिए, ये ऊपर में सिलेंडर है तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। नीचे हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू होगा इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हो जाएगा इनर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, अब इसका देखिए,
इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2πr/h होता है, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो स्फीयर का होता है 4πr², तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr²। ठीक, अब यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इधर बच जाएगा h प्लस यहाँ पे एक और r बच जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग बैठा देंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 2π का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, और रेडियस हमारा कितना, रेडियस हमारा 7 है, तो इंटू 7 हो गया। ठीक है, और हाइट हमारा कितना था 6 प्लस फिर रेडियस है, तो रेडियस हमारा कितना है 7, तो ये 7 हो गया, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 44 हो गया, इंटू ये 6 और 7 कितना हो गया 13, तो 13 चौके 52 के 2 हो गया, और इधर हमारा 5 हो गया, 13 चौके 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया।